हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए, जो हमारा 1.4 का जो 1 to 5 हमने क्वेश्चन कर रखा था, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ठीक है। और किसी वजह से फ्रेंड्स मैं वाइट बोर्ड पे नहीं आ पा रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम कॉपी पे ही ये करते हैं। उससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। मैं हर चीज़ को बारीकी से समझाने का प्रयास करूँगा। तो जो हमारा 6 का है उसमें सेट ए दे दिया है, जिसमें 3, 5, 7, 9, 11। सेट बी में 7, 9, 11, 13 ये सारे एलिमेंट हैं। और सी में 11, 13, 15 ये एलिमेंट है। और डी में 15 और 17 ये एलिमेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करे। तो आप देख रहे हैं कि ए क्या है हमारा 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, आप इसको लिख भी सकते हैं एक बार कि 3, 5, 7, 9, 11। और फिर इंटरसेक्शन का आप यहाँ साइन दे दें। और बी में है 7, 9, 11, 13। ठीक है। अच्छा, इंटरसेक्शन में जैसा कि हमने आपको बताया था कि इंटरसेक्शन में क्या होता है कि हम कॉमन एलिमेंट को लेके एक नया सेट बना देते हैं। क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट को लेके एक नया सेट बनाते हैं। अच्छा, अब देखिए कि कॉमन एलिमेंट क्या है। 3 दोनों में है, नहीं है। 5 दोनों में है, नहीं है। 7 दोनों में है, हाँ है। 7 इसमें भी है, इसमें भी है। 9 इसमें भी है, इसमें भी है। और 11 इसमें भी है और इसमें भी है। तो हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 7, 9 और 11। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न कहता है आपको बी इंटरसेक्शन सी। क्या कहता है, बी इंटरसेक्शन सी। बी यहाँ है और सी यहाँ है। तो सेट बी को लिख लेते हैं पहले। सेट बी है हमारा 7, 9, 11 और 13। इंटरसेक्शन का साइन दे लेंगे आप यहाँ। सी में क्या है, 11, 13 और 15। आप देख रहे हैं कि दोनों में कौन कॉमन है, 11 कॉमन है और 13 कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं कि बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 11 एंड 13। ठीक है, 11 एंड 13 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। तीसरा जो हमारा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है हमारा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अच्छा ठीक है, आप इसको पहले लिख लीजिए पूरा। ए क्या है, 3, 5, 7, 9 और 11। इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन सी क्या है, 11, 13 और 15। फिर इंटरसेक्शन डी भी है, डी है 15 और 17। अच्छा, तीनों में इंटरसेक्शन का मतलब है कि वैसे एलिमेंट जो तीनों में उपस्थित हों। चलिए ऐसे नहीं, पहले देख लेते हैं। चलिए, अगर आपको मर्जी है तो आप इसको पहले कर लीजिए हल। ठीक है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन सी क्या है, ए इंटरसेक्शन सी 11 है। ठीक है, चूँकि दोनों में कौन से एलिमेंट कॉमन है, इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं, फिर से मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वही इंटरसेक्शन में लिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या आता है, 11, 11 आ गया। चलिए फिर से एक बार और लिख लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का तो इंटरसेक्शन आ गया आपको क्या, 11। ठीक है, और फिर यहाँ पर आप 15 और 17 लिख सकते हैं एक बार और। ठीक है, डी के लिए ये वाला। अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो हमें नज़र आ रहा है कि इसमें और इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। अगर कोई कॉमन नहीं है तो आप याद कीजिए हमने क्या कहा था आपको, कोई भी कॉमन नहीं होता है तो उसका मतलब होता है कि वो फाई है। वो सेट क्या कहलाता है, फाई सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट। ठीक है, या जिसको ऐसे भी दिखाया जाता है। ठीक है, तो उसको फाई से, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। हमारा छठे प्रश्न का जो चौथा है क्वेश्चन, वो है ए इंटरसेक्शन सी ज्ञात करना है। फिर से आप देख पा रहे होंगे कि ए में हमारा क्या है, ठीक से देख लीजिए। ए में हमारा क्या है, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, तो 3, 5, 7, 9 और 11। ठीक है, और सी और इंटरसेक्शन सी, सी पे हमारा देख लीजिए ध्यान से क्या है, 11, 13 और 15। ठीक है, तो 11, 13 और 15। अच्छा, तो ये बताइए इन दोनों में
क्या कॉमन है। तो आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों में 11 को छोड़ के कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कॉमन है। अर्थात इंटरसेक्शन में क्या होता है, बार बार मैं कह रहा हूँ, आप ज़रूर ध्यान देकर समझिएगा कि इंटरसेक्शन में जो दोनों एलिमेंट, जिसमें दोनों सेट में जो एलिमेंट कॉमन होते हैं वही इंटरसेक्शन में आते हैं। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारा वो है बी इंटरसेक्शन डी है। ठीक है, आप देखिए बी क्या है यहाँ, ये है बी है 7, 9, 11 और 13। इंटरसेक्शन डी, डी क्या है यहाँ देखिए 15 और 17। ठीक है, 15 और 17। अच्छा देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 7 है इसमें नहीं है, 9 है नहीं है, 11 है नहीं है, 13 है नहीं है, यानी कि कोई भी कॉमन एलिमेंट हमें बी इंटरसेक्शन डी में नहीं दिख रहा है। बी इंटरसेक्शन डी में हमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं दिख रहा है। तो जब कॉमन एलिमेंट नहीं दिखता है तो क्या होता है, वो सेट फाई सेट हो जाता है। कौन सा सेट हो जाता है, फाई सेट हो जाता है। जब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब वो फाई सेट है। ठीक है, नल सेट है, एम्प्टी सेट है। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न हमारा है ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी। ठीक है, और ये ब्रैकेट में है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, चलिए आप पहले लिख लीजिए ए क्या है हमारा, यहाँ देख लीजिए 3, 5, 7, 9 और 11। ठीक है, ये सेट है। अच्छा इंटरसेक्शन का साइन दे लीजिए। ठीक है, और बी यूनियन सी निकालना है। ठीक है, तो आप एक थोड़ा सा ये दे लीजिए, बी पहले लिख लीजिए। बी में क्या है आपका देख लीजिए 7, 9, 11, 13। 7, 9, 11 और 13। और यूनियन सी क्या है देख लीजिए आप 11, 13, 15। 11, 13 और 15, यानी कि आप क्या करेंगे, आप ध्यान से देख लीजिएगा क्या करना है आपको, कि पहले आपको इनका और इनका यूनियन फाइंड कर लीजिए। इसको जैसा है एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, अब इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, यूनियन में क्या होता है आप याद कीजिए, यूनियन में होता है कि सारे एलिमेंट लिखने होते हैं। ठीक है, सभी एलिमेंट लिखने होते हैं। बाकी जो कॉमन एलिमेंट होता है वो इज रिटेन ओनली वंस, यानी एक ही बार लिखा जाता है। तो आप देखिए जिसमें सारे एलिमेंट लिखने हैं तो चलिए लिखते हैं 7, 9, 11, 13 और एक इसमें बचा 15। ठीक है, आप देख लीजिए ये दोनों के सारे एलिमेंट हमने लिख दिए। तो यानी कि बी यूनियन सी हमारा क्या हो गया, ये हो गया। ये क्या हुआ, आप ध्यान से देखिए, ये हमारा हो गया बी यूनियन सी। ठीक है, अब चलिए अब हमारा ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी का जो रिजल्ट है वो, चलिए अब देखिए इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। इस सेट और इस सेट के बीच अगर इंटरसेक्शन कराना हो तो हम क्या देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट कॉमन है। कौन सा एलिमेंट कॉमन है, देखिए 7, 9, 11, 7, 9, 11 ये तीनों एलिमेंट क्या है, कॉमन है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 7, 9 और 11 एलिमेंट का एक सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब फिर से समझ लीजिए कि पहले हमने क्या किया कि ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी था, तो बी यूनियन सी इसको हमने करके एक नया सेट बनाया बी यूनियन सी का। ठीक है, और चूंकि इंटरसेक्शन भी करना था ए के साथ तो बाद में ए के साथ इंटरसेक्शन कर दिया और हमने फाइनली रिजल्ट प्राप्त कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। देखिए सेवेंथ जो हमारा क्वेश्चन है उसमें निकालना है ए इंटरसेक्शन डी। ठीक है, अच्छा आप ए को देख लीजिए, ए क्या था हमारा यहाँ 3, 5, 7, 9, 11। चलिए लिख लेते हैं 3, 5, 7, 9 और 11। इंटरसेक्शन डी हमारा क्या है देख लीजिए, डी हमारा है 15 और 17। ठीक है, इसका सेट है। ठीक है, तो अब देख लीजिए इंटरसेक्शन ज्ञात करना है तो दोनों में कॉमन एलिमेंट, आप देख पा रहे हैं कि दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, दोनों में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो एक दूसरे में पाया जा रहा है। अर्थात कोई भी कॉमन एलिमेंट इसमें नहीं है। अगर कॉमन एलिमेंट नहीं है तो क्या होता है आंसर, फाई होता है। क्या होता है, फाई होता है। ठीक है, वही उसका आंसर हो गया। आठवां जो प्रश्न है वो है ए इंटरसेक्शन
बी यूनियन डी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन डी। एक्चुअली ब्रैकेट में इसने कर दिया तो हम क्या करेंगे, पहले हम बी यूनियन डी ही फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, ए का मान अभी हम यहाँ से ही ले लेते हैं, लिख लेते हैं 3, 5, 7, 9 और 11, ये हो गया ए का। फिर यूनियन का साइन यहाँ से। अच्छा ठीक है, अब एक बड़ा सा ब्रैकेट ले लेते हैं और इसमें लिखते हैं बी, सॉरी इंटरसेक्शन का साइन है बी का, तो बी क्या है हमारा, देख लेते हैं इधर से, 7, 9, 11, 13, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं 7, 9, 11 और 13 और यहाँ पर यूनियन है, ठीक है। अब डी है, डी सेट है, तो डी सेट क्या है, 15, 17 नामक एलिमेंट का है, तो 15 और 17, ठीक है। और ब्रैकेट को हम बंद कर देते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि कौन सा काम करेंगे हम, यहाँ पर इसका काम करेंगे, बी यूनियन डी का। तो ये जो जैसा है एज इट इज इसको लिख देते हैं, ठीक है, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। और यहाँ पर आप इंटरसेक्शन का साइन दे लीजिए और इसका आप क्या आ जाएगा, देखिए चूंकि यूनियन निकालना था, यूनियन में क्या होता है कि सारे एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो 7, 9, 11, 13, 15 और 17, ये सारे एलिमेंट देखिए 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये सारे एलिमेंट, चूँकि यूनियन में क्या होता है, सम्मिलन, यानी कि सब मिल जाते हैं, ठीक है। तो सारे मिल गए। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अब आ गया कि बी यूनियन डी, तो हमारा ये आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि ए के साथ इंटरसेक्शन भी करना है इसका। अच्छा, इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट लिए जाते हैं। देखिए कॉमन एलिमेंट क्या है, 7, 9, 11, 7, 9, 11, ठीक है। तो हमारा आंसर भी हो जाएगा 7, 9, 11 एलिमेंट का एक सेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 8वां प्रश्न आपका इस तरह से हो गया। अच्छा चलिए, 9वां प्रश्न जो है आपका, 9वां प्रश्न वो कहता है ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में, फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न कहता है। तो आप इसको पूरा खोल भी सकते हैं, वैसे आप चाहे तो पीछे के प्रश्न की मदद भी ले सकते हैं। जैसे आपका ए यूनियन बी क्या था, ए यूनियन बी आप लिख सकते हैं, यहाँ हमारा था 7, 9, 11, चलिए हम लिख सकते हैं 7, 9, 11। वैसे आपको कोई दिक्कत हो तो देखिए इसी को फिर से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आपका ये ए इंटरसेक्शन बी आपका निकल जाएगा। आपका ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 7, 9, 11, क्या है, 7, 9 और 11, ठीक है। चलिए फिर से इंटरसेक्शन का साइन दीजिए। अच्छा, बी यूनियन सी, कहीं देखिए तो क्वेश्चन में है क्या, बी यूनियन सी, नहीं अच्छा हाँ, बी यूनियन सी हमने यहाँ अभी निकाला था, ठीक है। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने बी यूनियन सी, यहाँ पर बी यूनियन सी निकाला था, और वो क्या निकाला था, 7, 9, 11, 13, 15, ठीक है। देखिए फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत हो तो आप फिर से फाइंड कर लीजिए, कोई परेशानी आपको नहीं है। आप देखिए सेम प्रोसेस आप यहाँ पर ले आइएगा, ठीक है। और इसी को देख के 7, 9, 11, 13, 15, चूँकि ये क्या था, देखिए बी यूनियन सी ही था, ठीक है। तो हमने ये बी लिया था और ये सी लिया था सेट, ठीक है। और दोनों का यूनियन करके हमने ये निकाला था, और चूंकि यहाँ भी वो वही कह रहा है कि बी यूनियन सी है, तो इसलिए हम डायरेक्ट क्या लिख दे रहे हैं इसको, 7, 9, 11, 13, 15। और ए यूनियन बी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक है। तो 7, 9, 11, ठीक है। अब देखिए दोनों के बीच क्या है, इंटरसेक्शन का साइन है। इंटरसेक्शन बोले तो जिसमें जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही नया सेट बनेगा। तो 7, 9, 11 ये तीनों हैं, 7, 9, 11, ठीक है। ये तीनों जो है कॉमन है, यानी दोनों में उपस्थित है, तो इंटरसेक्शन हो गया इसका इंटरसेक्शन ये, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको समझ के बनाइएगा। देखिए इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट कर लिया है, आप इसको अन्यथा नहीं लेंगे, आप इसको होगा तो खोल लेंगे, कोई दिक्कत अगर समझने में थोड़ी सी भी परेशानी है तो आप पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिएगा बड़े ब्रैकेट में रख के, फिर बड़े ब्रैकेट में रख के बी यूनियन सी निकाल लीजिएगा, फिर इसको इंटरसेक्शन, फिर आएगा इतना ही आपका, और फिर उसके बाद आंसर भी आपका यही आएगा। ओके, तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। तो आपका ये 9वां प्रश्न हो गया। अब आगे देखते हैं। आइए हमारा छठा जो प्रश्न है उसका जो 10वां यानी कि आखिरी जो क्वेश्चन है उसके अंदर वो है ए यूनियन डी
ठीक है, ब्रैकेट में, फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है, बी यूनियन सी, यानी इसका यूनियन ए और डी का और बी और सी का यूनियन, और फिर जो आ जाए उसका इंटरसेक्शन दोनों सेट का, ठीक है। तो आप इसको देख ए यूनियन डी, चलिए आपको पिछली बार हमने शॉर्ट कर दिया था इसलिए इसको थोड़ा सा पूरा खोल देते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए ए क्या है हमारा, फिर से ध्यान दीजिए, ए हमारा आप देख लीजिए 3, 5, 7, 9 और 11 है यूनियन। डी हमारा क्या है, डी हमारा है 15 और 17, आप देख लीजिए, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं। अब हमारा फिर इंटरसेक्शन लगेगा। अब क्या लगेगा, बी क्या है हमारा, बी हमारा 7, 9, 11, 13 है, 7, 9, 11 और 13 है, और इन दोनों के बीच फिर यूनियन है। फिर क्या है हमारा सी हमारा क्या है 11, 13, 15, 11, 13 और 15, और इसको पूरे को बंद कर दीजिए। चलिए सबसे पहले तो यूनियन कर लेते हैं इसका और इसका। तो यूनियन में सारे अवयव लिखे जाते हैं, तो 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है, और 15 और 17, ठीक है, 15 और 17, ठीक है। यूनियन में यानी सब मिला देना, कॉमन एलिमेंट एक ही बार लेते हैं, फिर इंटरसेक्शन का साइन देंगे, और अब इसका यूनियन करते हैं। तो देखिए 7, 9, 11, 13 और 15, ठीक है। अब आ गया, देखिए आपको ए यूनियन डी आ गया और बी यूनियन सी आ गया, ठीक है। अब क्या करना है दोनों के बीच, अब इंटरसेक्शन की क्रिया लगानी है। इंटरसेक्शन ऑपरेशन लगाने में क्या करना होता है कि कॉमन एलिमेंट, तो देखिए 7, 9, 11, 13, 15, 7, 9, 11, 15, चलिए 7 मिल गया, 9 मिल गया, 11 मिल गया, और 13 चूँकि इसमें नहीं है तो सिर्फ क्या मिला, 15 मिला। देखिए ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, तो 7, 9, 11 और 15। देखिए 7 यहाँ भी है, 9 भी है, 11 है और 15 भी है, बाकी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं हो रहा है, ठीक है। 13 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, हम कॉमन एलिमेंट लेते हैं। तो इस तरह से आपका यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, और खुद से अभ्यास कीजिएगा, ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए, और प्रैक्टिस भी पर्याप्त कीजिएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स की समझ, मैथ्स का जो कंसेप्ट है वो उतनी ही आपकी बेहतर होती चली जाएगी, ठीक है। आगे देखिए हम 7th क्वेश्चन देखते हैं। उसमें दिया है कि ए जो है वो एक्स का एक सेट है जहाँ एक्स एक प्राकृत संख्या है, यानी नेचुरल नंबर का ये सेट है ए जो है। बी जो है वो एक्स का ही सेट है जहाँ एक्स एक सम प्राकृत संख्या है, यानी नेचुरल नंबर तो है लेकिन क्या है वो इवन है, इवन नंबर 2 से कटने वाला है टोटल। सी जो है हमारा वो एक्स का ही सेट है जहाँ एक्स विषम प्राकृत संख्या है, यानी कि है तो नेचुरल नंबर ही ये भी, लेकिन क्या है विषम है, क्या है विषम है, ठीक है। और डी जो है एक्स का ही सेट है जहाँ एक्स एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो आप समझते ही हैं, जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो वह अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्यूशन करने में थोड़ा सा ये करते हैं कि हम इसको सबको पहले थोड़ा सा रोस्टेड फॉर्म में कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या है तो 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट, यानी कि एंड सो ऑन, इसका कहीं भी अंत नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा रोस्टर फॉर्म में करने से क्या होता है कि हमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है, ठीक है, हम थोड़ा सा इजीली समझ पाते हैं, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में समझना छात्रों के लिए थोड़ी सी तकलीफदेह होती है। दूसरा है कि सम प्राकृत संख्या है, तो सम प्राकृत संख्या में क्या होता है 2, 4, 6, 8, सम मतलब क्या, दो जो संख्या 2 से डिविजिबल है, ठीक है। चलिए, और ये भी अंशवन, ये भी अनंत है, इसका भी कोई अंत नहीं है। सी जो है वो है विषम प्राकृत संख्या। तो विषम क्या है 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, ठीक है ये। अच्छा डी क्या है, डी जो है एक्स का ही एक ये है और एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होता है क्योंकि 9 3 से भी कटता है, तो आप 9 मत लिख लीजिएगा, ठीक है। 11, 13, 17 इस प्रकार
चलता है। ठीक है, तो ये आपका एक मोटा मोटी हो गया रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, हमने चारों को रोस्टर फॉर्म में थोड़ा सा कन्वर्ट कर लिया। अब क्या है कि हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो है हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी। अच्छा, इसमें और इसमें आप एक चीज़ ध्यान दे लीजिए कि कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो कॉमन हैं, कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो कॉमन है। देखिए इसमें, अच्छा इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, फिर से समझिए। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कि दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट को उठाकर एक नया सेट बनाते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। अगर इसको आगे बढ़ाते तो फिर 6 मिलता, फिर 8 मिलता। यानी कि हम क्या क्या कह सकते हैं कि फाइनली हमारा क्या आ रहा है आंसर, सेट बी ही आ रहा है। ठीक है, और सेट बी क्या है हमारा, समप्राकृत संख्या है। ठीक है, आप इसको यदि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि x एक सम प्राकृत संख्या है। ठीक है, यानी कि देखिए फिर से समझिए बात को कि हमको ए इंटरसेक्शन बी कहा जा रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी में दोनों में एलिमेंट, देखिए 2 मिला, फिर क्या मिला हमारा 4 मिला। अगर इसको 5 6 7 8 9 10 लिखते, चूँकि प्राकृतिक संख्या में सब आता है, तो 6 मिलता ना, फिर 8 मिलता। तो देख क्या रहे हैं कि हमें सम संख्या ही मिल रही है लगातार, चूँकि इंटरसेक्शन में फिर तो ए इंटरसेक्शन बी में बी के ही सारे एलिमेंट आएंगे, यानी कि इनका आंसर क्या हो सकता है, सेट बी। क्या हो सकता है, सेट बी। ठीक है, या अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे तो सेट बी का ही जो सेट बिल्डर फॉर्म है ये वाला, इसी को आप लिख सकते हैं, या यहाँ पर भी आपका आंसर खत्म हो जाता है। समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, आप अच्छे से समझिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न जो है इसका ए इंटरसेक्शन सी है। यहाँ आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। ए है प्राकृत संख्या का सेट है, ठीक है, और सी जो है विषम प्राकृत संख्या का है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर से मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ कि ए जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है, और सी जो है विषम प्राकृत संख्याओं का सेट है। ठीक है, तो दोनों में क्या कॉमन निकलेगा ये बताइए। एक मिल रहा है, फिर दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, 3 निकलेगा, फिर दोनों में 5 निकलता, फिर दोनों में 7 निकलता, फिर यानी कि ए इंटरसेक्शन सी फिर क्या हो जाएगा, सेट सी ही हो जाएगा, सेट सी। ठीक है, अगर आप इसको लिखना चाहें, यदि सेट सी ही, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, सेट सी ही हो जाएगा। ठीक है, और इसको लिखना चाहे तो लिखेंगे एक्स का एक विषम प्राकृत संख्या, एक विषम प्राकृत संख्या है। ठीक है, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी का आंसर सेट सी ही है, जो यहाँ देख लीजिए, यहाँ सेट सी था। ठीक है, सेट सी था, यही आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों में अगर ए इंटरसेक्शन सी किया जाए, दोनों में कौन है कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट का मतलब कि जो दोनों में उपस्थित हो, तो वो 1 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, तो वही रह जाएगा सी। तीसरा जो हमारा प्रश्न है वो है ए इंटरसेक्शन डी। देखिए ए इंटरसेक्शन डी। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर ए हमारा है प्राकृत संख्या, ठीक है, और डी हमारा है अभाज्य संख्या। डी हमारा क्या है, अभाज्य संख्या का सेट है। ठीक है, तो अब कॉमन क्या मिलेगा, सबसे बड़ी ये है कि कॉमन क्या मिल सकता है। तो कॉमन तो बिल्कुल जो डी में है वही कॉमन होगा, चूँकि प्राकृत संख्या में तो सब आता है, प्राकृत संख्या में तो सब आएगा, और डी में 2 3 5 7 11 13 17 19 है, तो जो डी में है वही कॉमन होगा, चूँकि इसमें तो सब है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये सेट ए में तो सब है ना, सब है, यानी कि प्लस में जितने हैं सारे नंबर हैं, और उसमें से डी को इंटरसेक्ट करना है, यानी कि डी दोनों में कॉमन, तो कॉमन तो यही बच जाएगा ना, चूँकि ये तो इसमें है ही। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि सेट डी। ठीक है, या इसका जो सेट डी का जो आपका ये है, आप लिख सकते हैं एक्स का एक सेट है जहाँ एक्स एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, आपका ये हो गया। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है
वो है बी इंटरसेक्शन सी। चलिए अब मज़ेदार है, बी इंटरसेक्शन सी। बी में क्या है, सम संख्याएं हैं। बी में क्या है देख लीजिए, 2 4 6 8 10 12, ठीक है। और इंटरसेक्शन सी, ठीक है, यानी कि इंटरसेक्शन सी। अच्छा देखिए, बी जो है सम है और ई जो है विषम है। सी क्या है, देखिए यहाँ बी इंटरसेक्शन सी करना है ना, यहाँ देख लीजिए ध्यान से, ये बी में सारी सम संख्याएं हैं और सी में सारी विषम संख्या है, तो क्या दोनों में कॉमन मिल सकता है? नहीं, कभी नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता है? या तो कोई संख्या या तो सम ही होगी या तो विषम ही होगी, या तो सम होगी कोई भी संख्या या विषम ही होगी कि, लेकिन कॉमन कैसे हो सकती है? ऐसा कोई क्या डिजिट होगा, ऐसा कोई नंबर होगा जो सम भी हो और विषम भी हो? हम तो नहीं जानते हैं, कहीं आप जानते हो बच्चों, ठीक है। तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो एक ही साथ सम और विषम दोनों हो, यानी कि कॉमन हो मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक सम का सेट है और एक विषम का सेट है, तो इसमें इंटरसेक्शन करने पर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं होगा। जब कोई भी कॉमन नहीं होता है तो क्या होता है? आप तो जानते हैं कि फाई होता है। क्या होता है? फाई होता है, ठीक है। बिल्कुल, आप इसको लिख भी सकते हैं, फिर से आप लिख लीजिए और फिर आप इसको दे सकते हैं, लेकिन आपका समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ओके, पांचवा जो हमारा प्रश्न होगा वो है बी इंटरसेक्शन डी। अच्छा चलिए, बी इंटरसेक्शन डी पर थोड़ा विचार करते हैं। बी में 2 4 6 8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 4 6 8, चलिए ठीक है। और डी में 2 3 5 7 11 13, ठीक है। अब देखिए आपको एक चीज़ और जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा ठीक है, बी क्या है फिर से देख लीजिए, बी है सम। थोड़ा सा हम आपको ये लिखना नहीं है, बट आपको हम ये, और ये है अभाज्य। अच्छा, सम और अभाज्य, देखिए सम और अभाज्य थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो आप देख लीजिएगा ये और ये, इसमें कि कोई भी एलिमेंट दो को छोड़ के नहीं मिलेगा, कोई भी। क्यों नहीं मिलेगा? कि दो ही एकमात्र ऐसी सम संख्या है, दो ही एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, ठीक है। बाकी जितनी अभाज्य संख्या है, थोड़ा मेरे बात पर गौर करेंगे, बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सब विषम है। आप देख लीजिए उठा के, चाहे आपको जितना अभाज्य पता हो, प्राइम नंबर पता हो, वो सारा क्या होता है? ओड नंबर होता है, एक्सेप्ट 2 को छोड़ के, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बी जो सम है और डी जो अभाज्य है, उन दोनों में एक ही कॉमन एलिमेंट है, और वो क्या है? 2 है। क्यों? क्योंकि दो ही एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है। इसके दो के अलावा कोई ऐसी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य है। तो हम कह सकते हैं बी इंटरसेक्शन डी, यानी इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट तो दोनों में है, तो दोनों में केवल दो ही ऐसा है, ठीक है, जो दोनों में है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। तो इसका आंसर हो गया ये, ठीक है, ये सेट। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न जो है वो है सी इंटरसेक्शन डी। चलिए देखते हैं सी क्या कहता है। सी है विषम और डी है अभाज्य, ठीक है। डी है अभाज्य, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों में क्या कॉमन होगा? ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या है? जो भी विषम संख्या है, ठीक है। चूँकि इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है और इसमें 2 है, लेकिन यहाँ के बाद जितना है ये सब विषम ही है, ठीक है, और ये भी सब विषम ही है। तो क्या है? एक विषम संख्या, विषम संख्या, ठीक है। आप यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे कि विषम अभाज्य संख्या है, ठीक है, विषम अभाज्य संख्या, यानी कि अभाज्य होगा तभी तो ये भी कॉमन मिलेगा, ठीक है। तो x का एक सेट है जहाँ x एक विषम अभाज्य संख्या है, ठीक है। विषम अभाज्य संख्या देखिए, अब देखिए 1 3 5 7 9 11 सब है, इसमें 2 3 5 7, तो दोनों में क्या कॉमन मिला? देखिए इसमें तो सब मिलना तय है, इसमें चुनना है हमको, इसमें सीधे इसी को ले लेते हैं कि एक विषम अभाज्य संख्या है। क्या है? विषम अभाज्य संख्या। इसमें 2 अपने आप छूट गया, जैसे ही हमने विषम कहा तो 2 हट गया इसमें से, और अभाज्य तो सब है जो विषम ही होता है, ठीक है। तो इसलिए ये हो गया इसका आंसर,
कि x का एक सेट है जहाँ x एक विषम अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये आपका 7वां प्रश्न हो गया। ठीक है, आइए 8वें प्रश्न को देखते हैं। उसमें कह रहा है कि निम्न समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं। क्या है? असंयुक्त का मतलब होता है, देखिए सिंपल है कि इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और तीनों में आपको देखना है कि कौन से, जैसे एक सेट ये और एक सेट ये दिया हुआ है। ठीक है, एक सेट ये और एक सेट ये, कहता है कौन सा जो है जोड़ा, इसका एक जोड़ा, इसका एक जोड़ा और इसका एक जोड़ा। तो कहता है कि कौन सा जोड़ा जो असंयुक्त है। असंयुक्त का मतलब ऐसे समझिए कि जिसका जो इंटरसेक्शन निकालने पर फाई आए, जिसका इंटरसेक्शन निकालने पर क्या आ जाए, फाई आ जाए। दूसरे साधारण शब्दों में यदि आपको समझाने के लिए कहा जाए तो आप कह सकते हैं कि जिसका जैसे ये इस सेट में और इस सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो, कोई भी एक दूसरे से नहीं मिला। जैसे देखिए इसमें 1 2 3 4 है, क्या है, 1 2 3 4 इस सेट में है एलिमेंट। और इसको यदि अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो हम देख सकते हैं कि x का एक सेट है जहाँ x एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, और संख्या जो है यानी x जो है वो 4 के बराबर या 4 से बड़ा है और 6 के बराबर या 6 से छोटा है, यानी 4 5 6 हो गया इसमें। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक जो एलिमेंट है वो कॉमन है, वो है 4। तो ये असंयुक्त नहीं है, ये संयुक्त है। ठीक है, तो इसके ये हमारा आंसर में नहीं आएगा क्योंकि ये असंयुक्त। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछता है, कौन सा जोड़ा जो है वो असंयुक्त है, तो ये तो असंयुक्त है नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। इसमें है AEIOU तथा दूसरा सेट में है CDEF। ठीक है, तो देखिए दोनों में ई जो है, ई दोनों में है, यानी कि ये भी असंयुक्त नहीं है, ये भी संयुक्त है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट मिल गया, कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट मिल गया, तो ये असंयुक्त हो ही नहीं सकता है, यानी संयुक्त हो गया। ठीक है, यानी कि इस सेट का और इस सेट का यदि इंटरसेक्शन ज्ञात किया जाए तो वो फाई नहीं होगा, बशर्ते कोई ना कोई एलिमेंट वाला सेट होगा। ठीक है, तीसरा देखिए कि x का एक सेट है जहाँ x एक सम पूर्णांक है, यानी 2 4 6 ऐसे 8 करके। ठीक है, और इसमें कहता है कि एक विषम पूर्णांक है, यानी 1 3 5 7 9 11 ऐसे करके। ठीक है, तो ये बताइए कि दोनों में क्या कॉमन कुछ है? नहीं, कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि ये सम है और ये विषम है, तो दोनों में कॉमन होने का सवाल क्या है। हमने पिछले प्रश्न में ही कहा था कि एक संख्या या तो सम हो सकती है या विषम हो सकती है, एक ही साथ दोनों कैसे हो सकती है। तो इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट मिलने की गुंजाइश नहीं है। और यदि इन दोनों का अगर हमको इंटरसेक्शन निकालने के लिए कहता तो हम क्या लिख देते, फाई लिख देते। तो जिसका फाई होता है वही असंयुक्त होता है, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा हमारा, इस तरह से तीसरा प्रश्न जो है वो असंयुक्त है। ठीक है, असंयुक्त है। ठीक है, असंयुक्त क्यों है पूछेगा कोई तो बता दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी कि यदि इसका हम इंटरसेक्शन ज्ञात करते तो वो फाई होता। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा वो है डिफरेंस ऑफ सेट्स पर आधारित। किस पर है? डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स में हमने क्या बताया था कि ए के सेट से बी के सभी एलिमेंट को क्या कर देना है, बी सेट के सभी एलिमेंट को गायब कर देना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन से देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है ए माइनस बी। ठीक है ना, ए डिफरेंस बी। अच्छा ये बताइए ए का क्या है, देख लीजिए यहाँ 3 6 9 12 15 18 21। ठीक है, और डिफरेंस करना है बी को। बी क्या है, 4 8 12 16 20। ठीक है, अच्छा इसमें लिखना किसका सेट होता है, ए का ही लिखना होता है, खाली बी का अवयव उसमें से हटा देना। देखिए कि बी का कौन सा एलिमेंट है जो इसमें है, 12 है, हाँ है, 8 नहीं है, 4 नहीं है, 16 नहीं है, 20 नहीं है, यानी कि केवल 12 है जो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले चेक करेंगे कि दोनों में कौन कॉमन है। तो देखिए कि 12 है, उसको गायब कर दीजिए। क्यों? और इसमें ये वाला गायब कीजिएगा, इधर वाले में से। ठीक है, और ए में से गायब कर दीजिए।
तो देखिए इसमें क्या बच जाता है, 3, 6, 9, 15, 18 और 21। देखिए सेट ए का ही लिखना है हमें, लेकिन उसमें से हटा क्या देना है, जो बी में है, यानी कि सेट ए में से बी को क्या कर देना है, घटा देना है, यानी कि इसमें से इसको घटा देना है। यानी कि देखिए इसमें ये था और इसमें भी ये था, तो इसको क्या कर देना है, ए में से गैप करके ए का ही सेट यहाँ लिखाएगा। ठीक है, लिखाता किसका है, फिर से याद कर लीजिए, ए का ही सेट लिखाता है, लेकिन कौन हटा दिया जाता है, वह एलिमेंट जो बी में उपस्थित है। ठीक है, उसको हटा दिया जाता है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। दूसरा नंबर है आपका क्वेश्चन कि ए माइनस सी। ठीक है, तो वही हाल, ए में क्या है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और माइनस सी देखिए क्या है, 2, 4, ऊपर देख लीजिएगा आप यहाँ पर क्वेश्चन, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। अब देखिए कि दोनों में मिल क्या रहा है। ठीक है, तो देखिए 6 ठीक है, 6 मिल रहा है, फिर और मिल रहा है इधर से 12 मिल रहा है, फिर मिल रहा है 16 नहीं, अब तो 6 और 12 मिल रहा है। तो क्या कर देना है, ए सेट से 6 और 12 को गायब करके लिख देना है। तो क्या बच गया, 3, 9, 15, 18 और 21। फिर से आप ध्यान लीजिए कि ए सेट को ही लिखना है हमें, लेकिन उसमें से गायब क्या कर देना है, जो बी वाला इसमें आ गया है, जो बी वाला इसमें आ गया है गलती से, उसको बी कहते हैं, सी यहाँ है तो सी वाले को गायब कर देना है। ठीक है, यानी कि ए माइनस सी, यानी ए डिफरेंस सी का मतलब है हमारा कि ए सेट ए में से सेट सी के सभी एलिमेंट को गायब कर देना है। ठीक है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। तीसरा है आपका ए माइनस डी, यानी ए डिफरेंस डी। ए में से फिर वही बात, 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21 और माइनस डी क्या कौन सा सेट है, ठीक है, देखिए 5, 10, 15, 20। देखिए यहाँ पर 5, 10, 15 और 20, 5, 10, 15 और 20। ठीक है, अब इसमें देखिए कि कौन सा हटाने लायक है, 15 इसमें भी, 15 इसमें भी। ठीक है, 10 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 20 नहीं, 5 नहीं, 5 नहीं, बस इसमें से 15 को गायब करके ए में से और लिख दीजिए। क्यों, क्योंकि ए को ही लिखना है, डी को सिर्फ गायब कर देना है। डी में कौन था कॉमन, 15, तो इसको गायब कर देना। तो क्या हो जाएगा, 3, 6, 9, 12, 15 नहीं लिखना है क्यों, क्योंकि 15 डी में था, तो उसी को तो घटाए, इसमें से इसको घटा दिए। ठीक है, 18 और 21, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर जो प्रश्न है हमारा वो है बी माइनस ए। अब की बार ध्यान दीजिएगा, बी माइनस ए, तो बी क्या है हमारा, देख लीजिए, बी हमारा है 4, 8, 4, 8, 12, 16, 20, 12, 16, 20 और घटाना किसको है, ए को। ए क्या है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ठीक है, अब की बार थोड़ा सा ध्यान सचेत हो जाइए। अब की बार बी को ही लिखना है यहाँ हमको, लेकिन उसमें से ए के सेट को गायब कर देना है। क्योंकि क्योंकि बी डिफरेंस ए है, यानी बी माइनस ए है, ए के अवयव को घटाना है बी में से। लिखना हमको क्या है यहाँ, बी। देखिए जो पहले लिखा रहता है सेट का नाम, वही उसी सेट के एलिमेंट को हम लिखने का प्रयास करते हैं। सिर्फ उसमें से जो बाद में जिसको घटाना रहता है उसके एलिमेंट को हटाते हैं। देखिए दोनों में पहले क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है, 12 मिल रहा है, बस 12 ही मिल रहा है और तो कोई मिल नहीं रहा है। तो अब की बार हम इसका एलिमेंट लिखेंगे, क्यों, क्योंकि बी में से घटाया जा रहा है। तो लिखेंगे 4, 8, 16 और 20। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, पांचवा जो हमारा प्रश्न है वो है सी माइनस ए। ठीक है, अब देखिए सी क्या है हमारा, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 है। और ए क्या है इसमें से घटाना, 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। अब की बार देखिए सी के एलिमेंट को हमको लिखना है ना।
और उसमें से घटाना किसके एलिमेंट को है, ए को। तो पहले देख लेते हैं कि दोनों में मिल कौन रहा है। देखिए 6 मिल रहा है, चलिए 6 मिल रहा है। उसके बाद 12 मिल रहा है, चलिए 12 मिल रहा है। उसके बाद 14 16, 14 16 नहीं है, चलिए 6 और 12 मिल रहा है, यानी 6 और 12 को इसमें से क्या कर देना है, गायब कर देना है और बाकी को लिख देना है 2 4 8 10 14 और 16। देखिए लिखना सी के एलिमेंट को ही है, हमको सिर्फ उसमें से ए का एलिमेंट घटा देना है। जो भी एक ए वाला इसमें गलती से चला आया था इसको इसमें से गायब कर देना है। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है डी माइनस ए, यानी डी डिफरेंस ए। डी क्या है हमारा, 5 10 15 और 20 है। ठीक है, और घटे ए, यानी कि फिर वही बात 3 6 9 12 15 18 और 21। अब देखिए कि दोनों में क्या मिल रहा है, 5 नहीं 10 नहीं 15, हाँ 15 इसमें भी है और इसमें भी है, तो मिल रहा है 20 नहीं 20 नहीं। अब हम की बार तो हमको डी का लिखना है, क्योंकि डी में से घटाया गया है तो डी का ही लिखना होगा। तो डी में बचा क्या, फिर 5 ए को घटाने के बाद 5 10 और 20, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, सातवां प्रश्न देखिए। सातवां प्रश्न आपका था बी माइनस सी है। ठीक है, अच्छा ठीक है, बी का सेट देख लीजिए यहाँ से कि 4 8 12 16 20, 4 8 12 16 और 20। आप तो बुक अपने पास रखिएगा, बुक को करीब रखिएगा और उसके हिसाब से फिर क्वेश्चन को देखते रहिएगा। ठीक है, और सी इसमें से घटाना है, तो सी कितना है देख लीजिए, 2 4 6 8 10 12 14 और 16, ये है हमारा सी। अच्छा दोनों में पहले देखते हैं कॉमन क्या है। 4 है, ठीक है 4 है, 8 है 8 है, 12 है 12 है, 16 है 16 है। ठीक है, अब इसमें बचा क्या, देखिए 4 8 12 16 तो ख़त्म हो गया, तो बी में बचा क्या, ये बचा, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। आठवां जो हमारा प्रश्न है वो है बी डिफरेंस डी। देखिए बी क्या है, 4 8 12 16 और 20। ठीक है, माइनस डी क्या है, 5 10 15 और 20 है। ठीक है, अब दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 4 8 12 16 इसमें है ही नहीं, सिर्फ 20 ये और ये मिल रहा है, तो इसको बी को ही लिखना होगा हमको। तो इसमें से क्या करते हैं, डी के सेट को, डी के एलिमेंट को घटा देते हैं, 12 और 16, यानी 20 तो हट गया इससे ये। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नवा प्रश्न जो है वो है सी माइनस बी, यानी सी में क्या है, 2 4 6 8 10 12 14 और 16, माइनस बी करना है, यानी बी में क्या है, 4 8 12 16 और 20। ठीक है, अब दोनों में मिल क्या रहा है, 4 मिल रहा है 4 मिल रहा है। ठीक है, 8 मिल रहा है 8 मिल रहा है, 12 मिल रहा है 12 मिल रहा है, 16 मिल रहा है 16 मिल रहा है। चलिए इस अब एलिमेंट तो हमको सी का ही लिखना है। ठीक है, तो इसमें क्या मिल रहा है, बचा 2 6 10 12 तो ख़त्म है, 14, बस यही बचा हमारे पास। ठीक है, 10वां जो प्रश्न है हमारा वो है डी माइनस बी। ठीक है, तो डी का एलिमेंट देख लीजिए, 5 10 15 और 20। ठीक है, क्लियर। माइनस बी का एलिमेंट क्या है, बी का एलिमेंट है 4 8 12 16 और 20। ठीक है, अब देखिए कि दोनों में मिल क्या रहा है, 4 नहीं मिल रहा है, 8 नहीं मिल रहा है, 12 नहीं मिल रहा है, 16 नहीं मिल, 20 मिल रहा है। ठीक है, तो अब इसमें अब तो डी का ही एलिमेंट हमको लिखना है, डी सेट का, तो 5 बचा 10 बचा और 15 बचा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है,
11वां जो प्रश्न है वो है हमारा C माइनस डी। क्या है? C माइनस डी। C क्या है हमारा? देखिए 2 4 6 8 10 12 14 और 16। और डी क्या है हमारा? 5 10 15 और 20। कॉमन क्या है हमारा? देखिए 5 नहीं, 10, हाँ 10 मिल रहा है, 15 नहीं, 20 नहीं। तो 10 को इसमें से क्या करते हैं? 10 को गायब कर देते हैं और सी का ही सेट लिखना होता है। चूँकि सी में से घटाया जा रहा है डी को, तो इसकी तो चर्चा ही नहीं, इसकी होगी। 2 4 6 8 10 तो गायब हो गया, चूँकि इसमें डी में भी था तो ये घट गया। 12 14 और 16, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। 9वें प्रश्न का जो अंतिम है वो 12वां, वो है डी माइनस सी ज्ञात करना है। तो अच्छा देख लीजिए कि डी क्या है हमारा? 5 10 15 20, 5 10 15 और 20। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सी क्या है हमारा? 2 4 6 8 10 12 14 16, ये है हमारा सी। ठीक है। अब इसमें से घटा देखिए, पहले एलिमेंट कौन है? कॉमन 5 है, नहीं है। 10, हाँ 10 मिल रहा है। ठीक है। 15 नहीं, 20 नहीं। तो सिर्फ क्या करना है इसमें से गायब? 10 को गायब कर देना है और इसको लिख देना है। चूँकि डी का ही सेट लिखा जाएगा। हम बार बार बता रहे हैं कि डिफरेंस में जो पहले होता है उसके सभी एलिमेंट को लिखे जाते हैं, सिर्फ उन एलिमेंट को छोड़ दिया जाता है जो घटाए जाते हैं। ठीक है। तो इसमें 10 को घटा दिया गया है, चूँकि सी को घटाना था और सी में 10 था, तो बच क्या गया है? 5 15 और 20। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमने डिफरेंस को भी देख लिया। देखिए ये प्रश्नावली काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको यूनियन देखना है अच्छे से, इंटरसेक्शन देखना है अच्छे से, और डिफरेंस ऑफ सेट्स देखना है, यानी कि दो सेट का अंतर भी देखना है। ठीक है। तो बहुत मन से इस चैप्टर को पढ़िएगा, एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा। आगे देखते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का जो 10th क्वेश्चन है उसमें है कि यदि x बराबर ये हो और y बराबर ये है तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो जिसमें आपको पहला प्रश्न दे रखा है कि x माइनस वाई ज्ञात करना है। क्या करना है? x माइनस वाई। तो अभी अभी हमने पूरा का पूरा वही बनाया है। ठीक है। 9th क्वेश्चन में तो x में क्या है लिख लीजिए, फिर से एक बार लिख लेते हैं, a b c और d। माइनस y में क्या है? f बी डी और जी। देख लीजिए पहले कॉमन क्या है? बी भी मिल रहा है और डी भी मिल रहा है। तो चलिए एक्स से क्या करते हैं? बी और डी को गायब कर देते हैं, तो बचा क्या? ए और सी। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है। दूसरा प्रश्न जो है वो है आपका y माइनस एक्स, यानी इसी को उल्टा कर दिया। अब की बार y को पहले लिखेंगे, एफ बी डी और जी। ठीक है। और माइनस एक्स में है ए बी सी और डी। अब देख लीजिए फिर कॉमन तो वही होगा, बी और डी, लेकिन अब की बार वाई के हम सेट को लिखेंगे। ठीक है। एक्स का हटा के, तो एफ और जी बचता है, तो एफ और जी बचता है। ठीक है। तीसरा जो प्रश्न है वो है एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है। अच्छा ठीक है। अब पहले आप ये देख लीजिए, एक्स बुक आपके पास है, एक्स इंटरसेक्शन वाई है। ठीक है। अच्छा तो एक्स में कौन कौन से एलिमेंट है? ठीक है, देख लीजिए, ए बी सी और डी। देखिए यही है, ए बी सी और डी है। ठीक है। इंटरसेक्शन का साइन दीजिए, और फिर वाई का क्या है? एफ बी डी जी, एफ बी डी और जी। अच्छा ठीक है। इंटरसेक्शन करना है, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरसेक्शन में क्या होता है? कॉमन एलिमेंट लिख लिए जाते हैं। कॉमन क्या है? बी और डी। ठीक है। तो यही हो जाएगा, बी और डी। चूँकि इंटरसेक्शन में क्या होता है? कॉमन एलिमेंट लिख लिए जाते हैं। ठीक है। यही आपका आंसर, यानी कि आपका 10वां प्रश्न भी सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं। आइए 11वां प्रश्न है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है।
कि यदि R वास्तविक संख्याओं और Q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, यानी कि R क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, और Q क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो कहता है कि R माइनस Q को फाइंड करना है, क्या होगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, थोड़ा सा यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ समझने लायक है कि R जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है, और Q जो है वो परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, सेट है, ठीक है, रेशनल नंबर्स का। अच्छा एक बात बताइए कि रियल नंबर जो बनता है, ये जो बनता है वो किससे किससे बनता है, ठीक है, वो बनता है परिमेय से और अपरिमेय से। याद कीजिए जब हमने संख्याओं से परिचय आपका कराया हो सबसे पहले वीडियो में, ठीक है, संख्याओं से परिचय आपका हमने कराया था, जो भी मेरा यूट्यूब का चैनल है जो मैंने बच्चों के लिए तैयार किया है, सतीश सर के वीडियोज, उसमें आपका पहला ही जो वीडियो है वो है संख्याओं से परिचय। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि एक बार बस अनमने ढंग से भी उसको एक बार वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी मदद वो आपकी करेगा। तो वास्तविक संख्याओं में क्या आता है, वास्तविक संख्याएं जो होती है उसके अंतर्गत दो तरह की बातें होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो देखिए ये है वास्तविक संख्या और इसमें से घटा दिया इसने परिमेय संख्या को। थोड़ा सा हम हिंदी में भी लिख लेते हैं, वैसे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। वास्तविक संख्या में से यदि यानी ये सेट है, ऐसा मत समझिएगा, ठीक है, ये सेट की बात हो रही है। चूँकि वास्तविक संख्या कोई एक संख्या तो नहीं है, पूरा सेट होता है, पूरा समुच्चय होता है, पूरा कलेक्शन होता है, और उसमें से यदि परिमेय संख्या के सेट को घटा दिया जाए, ठीक है, तो क्या बच जाएगा। तो देखिए इसमें से यदि इसको घटा दिया जाए तो क्या बच जाएगा, देखिए क्या बच जाएगा, अपरिमेय संख्याएं, यानी कि बच जाएगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है, या हिंदी में आप लिख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या का समुच्चय। क्या बचेगा, अपरिमेय संख्या का समुच्चय, यही आपका क्या हो गया आंसर, अपरिमेय संख्या का समुच्चय, ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। चलिए आपका 11वां प्रश्न हो गया। आइए प्रश्नावली 1.4 का जो सबसे अंतिम क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है, वो है कि ट्रू और फॉल्स देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला ही कह रहा है यहाँ कि 2 3 4 5 का एक सेट है और 3 6 का एक सेट है, और कहता है इसके बारे में स्टेटमेंट कि असंयुक्त सेट है। तो असंयुक्त सेट कब होता है, असंयुक्त सेट तब होता है जब दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो। तो आइए देखते हैं कि क्या दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है। हाँ, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, ठीक है। तो दोनों में एक कॉमन एलिमेंट है, कम से कम एक तो है ना जी। तो एक भी मिल गया, इसका मतलब ये असंयुक्त सेट नहीं है, ये क्या है, संयुक्त सेट है। हमने पहले ही इससे पहले के क्वेश्चन में बताया था, एक क्वेश्चन में, कि असंयुक्त सेट तब होता है जिसका इंटरसेक्शन 5 हो, यानी कि कोई भी जिसमें कॉमन एलिमेंट बिल्कुल नहीं हो, कोई हो ही नहीं कॉमन एलिमेंट, ठीक है। तो ये असंयुक्त सेट नहीं है, संयुक्त सेट है, लेकिन इसने लिखा क्या, ये असंयुक्त सेट है, इसलिए क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। ये असंयुक्त नहीं है, संयुक्त है, ठीक है। दूसरा देखिए कि इसमें भी चूँकि चारों में असंयुक्त सेट ही है, उसको ट्रू फॉल्स करना है। देखिए इसमें कॉमन क्या है, ए भी कॉमन है, हाँ चलिए एक भी मिल गया, तो ये भी असंयुक्त सेट नहीं है, ये संयुक्त सेट है, लेकिन इसने लिखा कि असंयुक्त है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फॉल्स स्टेटमेंट इसने दिया है, ये गलत स्टेटमेंट इसने लिखा है। तीसरा है कि 2 6 10 14 और 3 7 11 15, क्या कोई कॉमन एलिमेंट है, देखिए नहीं है, कोई कॉमन एलिमेंट इसमें और इसमें नहीं है, तो ये असंयुक्त सेट है। इसने लिखा कि ये असंयुक्त सेट है, तो बिल्कुल है, ये ट्रू, ये सही स्टेटमेंट इसने दिया है, ये ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट है।
जो चौथा है हमारा 2 6 10 और 3 7 11, तो इसमें भी देखिए कोई भी एलिमेंट आपस में मैच नहीं कर रहा है। तो और इसने लिख भी दिया है कि ये असंयुक्त सेट है, बिल्कुल असंयुक्त सेट है। इस तरह हम कह सकते हैं कि क्या है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, हाँ, उम्मीद है कि आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझा होगा। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने 1 से लेके 5 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था, प्रश्न संख्या 1 से 5 तक को। और इस वीडियो में हमने 6 से लेकर 12 तक के, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन ज़्यादा पार्ट में करना उचित नहीं था, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा लंबा होने दिया। और आप उम्मीद है कि आप इसका पर्याप्त अभ्यास करेंगे, और जो भी कठिनाई हो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने जो भी क्लास 11 के साथी हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि उनका भी अच्छा हो, और लॉकडाउन भी चल रहा है तो उन्हें भी कुछ मदद मिलेगी। और आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको मिल जाए। ठीक है, बस इतनी ही उम्मीद है आपसे। थैंक यू, आपके लिए मैं प्रयास करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।